चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज। पहले मुस्कुराओ थोड़ा सा, रिलैक्स होके बैठना, ध्यान से सुनना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक जितने भी सिस्टम पढ़ाए तंत्र, उनको कंट्रोल करने वाला है आज जो तंत्र है, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नर्व सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सिस्टम, नर्व सिस्टम। ये क्या है ये बताना है। तंत्रिका तंत्र नाम सुने हो पहले? सुने हो, अच्छी बात है। कोई बता सकता है कि क्या होता है तंत्रिका तंत्र? नहीं, हम बताएंगे आज, यही पढ़ेंगे। इसका काम क्या है, क्या होता है, इसमें कौन कौन रहते हैं, उनके कार्य क्या है। अभी तक हमने पाचन तंत्र पढ़ा, पढ़े ना? पाचन तंत्र क्या है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे मुख गुहा से लेके और छोटी आंत के अंतिम भाग तक पचता है। ठीक है। पाचन क्रिया के पश्चात पोषक तत्वों का अवशोषण होगा, वो रक्त के द्वारा कोशिकाओं में जाते हैं। तो इनमें जो तंत्र पढ़े, पाचन तंत्र पढ़े, पचाने का काम करता है। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़े, जो रक्त होता है वो उपयोगी अनुपयोगी पदार्थों को लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद जो है श्वसन तंत्र पढ़े थे। श्वसन तंत्र में श्वसन क्रिया संबंधित फेफड़े वगैरह पढ़े थे ना। श्वसन का काम श्वसन तंत्र करता है। जो तंत्र होते हैं उसमें अंगों का समूह रहता है। क्या रहता है? अंगों का समूह। जैसे श्वसन तंत्र में कौन कौन है? नासिका है, नासिका नली है, फेफड़े हैं, यही था ना। और पाचन तंत्र में क्या क्या है? मुख गुहा है, लार ग्रंथि से लेकर के ये ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब थे ना। लीवर, अग्नाशय वगैरह, ये अंगों का समूह, पाचन अंगों का समूह मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। तंत्र शब्द यदि जुड़ गया तो इसका मतलब समझ जाओ कि अंगों का समूह है, और कोई एक अंग के कार्य न करने से पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, ये काम ढंग से नहीं करता। मान लो कंप्यूटर हमारे पास है, उसको सिस्टम बोला जाता है। सिस्टम, कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है, वो किस काम का है? कुछ टाइप नहीं कर सकते, कर लोगे क्या? स्क्रीन ही बोर्ड नहीं है, स्क्रीन डिस्प्ले उसका चला गया तो काम करेगा? दिखेगा क्या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? माउस ही नहीं है तो कैसे क्लिक करोगे? लैपटॉप में तो हो जाता है ना। पर सिस्टम जो पूरा सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इसके जो भाग है, तो ये सब मिलकर के सिस्टम कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम। वैसे हमारे शरीरों में कई सिस्टम है। एक सिस्टम हमने बताया था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा श्वसन तंत्र, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हृदय मुखिया है, मुख्य है ना। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र में किडनी है, नेफ्रॉन वगैरह पढ़े थे ना। यही पढ़े हैं ना। अब आज जो पढ़ रहे हो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या है पहले समझ लो। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है या अंगों का वह समूह है जो सभी तंत्रों को कंट्रोल करता है और उनमें समन्वय स्थापित करता है। नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करके उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। साथ में सोचने, विचारने, स्मरण शक्ति का केंद्र भी होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए सोचना, समझना, उसको याद रखना और साथ में सभी अंगों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उनमें समन्वय स्थापित करके और फिर कार्य करवाना, ये जिस तंत्र का काम है उस तंत्र को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं वो समझें, तंत्र से समझेंगे। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्र क्रमशः समझते जाएंगे। 3 तंत्रिका तंत्र होते हैं। पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, पहला भाग, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा होता है तंत्रिका तंत्र, समझ गए ना। तीसरा होता है
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र है ना? तंत्रिका तंत्र। कितने भाग हो गए? तीन। अब ध्यान देना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यही मुख्य रूप से है पूरे तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करने का काम। इसमें दो भाग हैं, इसके दो पार्ट हैं। इसमें एक होता है, मुख्य रूप से होता है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन मतलब जानते हो ना, दिमाग। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कहते हैं? नहीं कहते। अपना दिमाग चलाओ ऐसा बोलते हैं ना, इस काम करने के लिए अपना दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? ऐसा बोलते हैं ना। तो ये है ब्रेन, मस्तिष्क। पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम। हमारे शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं, है ना, ऐच्छिक अनैच्छिक कार्य जो भी हो रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं या फिर इच्छा से नहीं हो रहे, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है मस्तिष्क। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मस्तिष्क ही बताता है हमें। हम जो सोच रहे हैं कि चलो, हम कहें चलो जाओ और पत्थर उठाओ अपने सिर में मार लो, मार लोगे? वो दिमाग कान मार रहा है तुमसे कि नहीं नहीं मारना। क्यों? इससे क्या होगा? चोट लग सकती है, घाव हो सकता है, बीमार हो, इससे क्या है, खून बह सकता है, और ज्यादा चोट लग गया तो सियावर रामचंद्र जी की हो सकता है, नहीं हो सकता। मस्तिष्क, ब्रेन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग कौन सा है? मस्तिष्क। दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ये दो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, दो भाग है मुख्य रूप से, दो। उसमें मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही सोचने विचारने स्मरण शक्ति का केंद्र कहलाता है। यही कंट्रोल और नियंत्रित करता है। ये मुख्य है ब्रेन, और सेकेंड ब्रेन इसको बोला जाता है मेरुरज्जु को, दूसरा दिमाग मेरुरज्जु। मस्तिष्क यहाँ होता है सामने, इधर खोपड़ी में, मालूम है ना, सिर में होता है। सिर में जो कंकाल होता है, क्रेनियल नामक हड्डी रहती है। कौन सी हड्डी? क्रेनियल हड्डी। वो 8 हड्डियों का समूह होता है। उस हड्डी का काम है कि दिमाग को सुरक्षित रखना। दिमाग मालूम है ना कहाँ रहता है? मस्तिष्क के अंदर रहता है, एक छोटा सा इस प्रकार से बना हुआ, देखे होगे, अभी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना। ये इस तरीके से बना हुआ रहता है। लगभग बताया मैं, ऐसे ही रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये मस्तिष्क का हमने संक्षिप्त में थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया। तो दिमाग में होता है खोपड़ी, इधर जो हड्डी का ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा, उसको क्रेनियल हड्डी कहते हैं। 8 हड्डियों का समूह होता है। हड्डियां आपस में रेशेदार पेशियों से जुड़ी हुई होते हैं, जो बहुत वजन को सह सकते हैं। मतलब कोई यदि सिर में चोट, ऐसे सामान्य चोट मारे तो वो चोट मस्तिष्क को नहीं लगता, वो हड्डी सहन कर लेता है। इसलिए ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में मुख्य अंग है, एक तो मस्तिष्क, दूसरा होता है हृदय। दोनों नाजुक अंग होते हैं, मांस का लोथड़ा होते हैं ये, है ना। तो इनको बहुत ही सेफ्टी जगह में रखा हुआ है। हड्डियों का ढांचा है, ये छाती, इसके अंदर रहता है हृदय। और वैसे ही मस्तिष्क बहुत कीमती होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हड्डियों का ढांचा ऊपर लगा दिया है। और ये मांस का लोथड़ा है, डायरेक्ट हड्डी के टच में नहीं होता, इसके बीच में मेनिंजेस नामक झिल्ली पाई जाती है। वो झिल्ली जो है ये हड्डी को और ये मस्तिष्क के बीच में वो जुड़ी रहती है। वो डायरेक्ट हड्डी से टच नहीं होता है मस्तिष्क। अगर टच हो जाए, मान लो हड्डी है, कठोर है, उसमें यहाँ में मांस का लोथड़ा टच करे तो घाव तो हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर प्रभावित हो सकता है। उसमें जो रक्त नलियां है, जो भी है, उसका कार्य प्रभावित हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो गैप बनाए हुए रहता है वहां पर। अब वो मेनिंजेस झिल्ली भी 3 परत की होती है। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो ये सब
समझ जाओगे। अभी थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं कक्षा 10वीं के हिसाब से। तो ये मांस का लोथड़ा है, मस्तिष्क, ये इसका वजन कितना रहता है मालूम है? लगभग 1350 से 1400 ग्राम के आसपास, लगभग 1.5 किलो मान के चलो, एक मोटा मोटा अंदाज। हमारे स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के दिमाग का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलोग्राम। कितना? 1350 ग्राम से लेकर के और 1400 ग्राम तक होता है लगभग। तो 1.5 किलोग्राम याद रख सकते हो इसको। 1400 ग्राम मतलब लगभग 100 ग्राम कम है, नहीं तो 1.5 किलोग्राम है, इतना मान सकते हो ना? जी सर। अब देखो ये मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग हैं। कितने भाग है? 3 भाग है। एक ये होता है ये बड़ा वाला, और इसी का एक भाग है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अभी बता रहा हूं मैं। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। इसको अभी डिटेल में बताता हूं मैं, पहले इनको समझ लें। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या है? सोचने, समझने, स्मरण शक्ति का केंद्र होता है और पूरे शरीर में जो कार्य हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी कार्य है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। उसके दो चीजें हैं इसमें। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 है। कौन कौन है? एक है मस्तिष्क और एक है मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क क्या है? हमने बताया ये हमारे कंकाल खोपड़ी है उसके अंदर रहता है, लगभग 1.5 किलोग्राम वाला मांस का लोथड़ा है। उसके 3 भाग है, उनको हम बताएंगे अभी। पहले इनको समझ लें। मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु एक सेकेंड ब्रेन है, मतलब दूसरा दिमाग है। ठीक है, उसका मतलब कहना चाहिए सहयोगी है। कुछ कार्य जो है ये करता है और कुछ जो है इसके आदेश के बिना तत्काल में यदि करना है, जो कल हमने बताया था प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या बताया था? वे अनैच्छिक क्रियाएं जो मस्तिष्क के आदेश के बिना ही बाह्य उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप हो जाती है। तत्काल में जा रहे हैं, कांटा चुभ गया पैर में, तुरंत पैरों को वहां हटाना, वहां से हटाना, या तुरंत हाथ को वहां ले जाना, है ना? पीछे से कोई सुई चुभ हो दिया, तुरंत हाथ को झटके से वहां ले जाना। आंखों में तेज लाइट डाल दिए तो आंखों के पलकों को झपकाना। ये कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। ये मस्तिष्क के आदेश के बिना ही कहां से हो जाती है? मेरुरज्जु से हो जाती है। ये पीछे जो होता है यहां से लेकर रीढ़ की हड्डी के बीच में ये मेरुरज्जु पाया जाता है, नीचे कमर तक। रीढ़ की हड्डी जो होता है ना उसके बीच में रहता है। कौन? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए? और ये सेकेंड ब्रेन है, दूसरा दिमाग है, इसका सहयोगी है ये। कौन? मेरुरज्जु। ठीक है, तो मेरुरज्जु भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, ध्यान रखना। जितना महत्वपूर्ण है मस्तिष्क उतना महत्वपूर्ण है मेरुरज्जु। कई ऐसे कार्य जो ये भी करता है, उसके आदेश के बिना हो जाता है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि पूरे शरीर में मस्तिष्क से 12 प्रकार की नसें निकलती है। कितने? 12। इससे 12 नसें निकलती हैं और इससे निकलती हैं 31 नसें। 12 यहां से नर्व से निकलते हैं और इससे 31। तो ये नसें जो है पूरे शरीर में फैली रहती हैं, जैसे धमनी और सिराएं फैली रहती है ना, रक्त की नलियां पूरे शरीर में, उसी तरीके से ये मस्तिष्क से 12 नसें निकल के शरीर में फैलती हैं और 31 नसें, 1 मिनट, 12 जोड़ा और 31 जोड़ा है, जोड़ा 12 जोड़े और 31 जोड़े, इतने नसें निकलती हैं। 12 पेयर, 12 पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, 12 जोड़े नसें और 31 जोड़े नसें पूरे शरीर में फैलती है और पूरे शरीर में फैल करके और कौन सी परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। बाहर से जो उद्दीपन प्राप्त करना, त्वचा का ठंडी गर्मी का एहसास होना वगैरह वगैरह, इस सारे का काम होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक प्रकार के परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। इससे जो नसें निकलती है उसका कुछ हिस्सा जो है इनमें चला जाता है, वो इनका काम करती है। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला होती है अनुकंपीय, अनुकंपीय, दूसरा होती है परानुकंपीय, परानुकंपीय। ये संक्षिप्त में बता रहा हूं, अनुकंपी क्रिया, परानुकंपी क्रिया। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है जब हमें लगता है कि अचानक, देखते होगे अंधेरी रात में, अंधेरी रात में जा रहे हो, मैं पहले उदाहरण दे दूं फिर समझाता हूं कि मस्तिष्क के काम और मेरुरज्जु के अलावा भी काम कैसे हो जाते हैं हमारे शरीर में।
अंधेरी रात में जा रहे हैं हम, टार्च है हमारे पास में, ठीक है, हमें जाना है 100 मीटर दूर अपने घर से किसी दोस्त के यहाँ, लेकिन अचानक देखते हैं कि बाजू की झाड़ियों से ससराहट की आवाज आ रही है, पायल की आवाज आ रही है, छन छन छन, अब किलकारी मार रहे हैं, हमारा पूरा शरीर थर्रा गया, थर्रा जाता है, कान बिल्कुल सचेत हो जाते हैं, हाथ के रोए खड़े हो जाते हैं, हाथ पैरों हो जाते हैं ना, और दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगती है, होती है, होता है कि नहीं होता? और देखते हैं कि धीरे धीरे हम बगैर मुड़े बगैर देखे जा रहे हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाए और स्पीड से वो आने लगे, और स्पीड से छन छन की आवाज, और जैसे देखते हैं उधर ऐसे चेहरा किए, देखते कि बड़े बड़े लटा छिटकाए, है ना, बड़े बड़े लटा छिटकाए हुए और हाथ में मोमबत्ती लिए हुए, और एक स्त्री खड़ी है सफेद कपड़ों में, ठीक है, चेहरा नहीं दिख रहा है, अंधेरी रात है, टार्च भी मारने की हिम्मत नहीं हो रही, सफेद साड़ी बस दिख रहा है, बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं, मोमबत्ती दिख रही है बाजू में ऐसे, और शरीर क्या हो गया हमारा, डर के कारण पसीने पसीना हो गए, हो सकता है पेट भी गीला हो जाए, है ना, होता है, स्वाभाविक चीज है, सबके साथ होता है, रोए खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अनुकंपीय स्थिति। ये क्रियाएं जो होती है मस्तिष्क के आदेश के बिना ही होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, शरीर को नियंत्रित करने का काम और कैसे सिचुएशन को ढालना है। अब देखते हैं टार्च धीरे से मोमबत्ती को सामने की, तो पता चला कि हमारा ये एक दोस्त जो है साड़ी पहन के हमको डराने के लिए, अरे घर तेरी, तो फिर क्या हो गया, हमारा शरीर अब नॉर्मल होने लगेगा, क्या होने लगेगा, नॉर्मल, दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो जाएगी, हमारे रोए जो खड़े थे वो शांत होने लगेंगे, पसीना शांत होने लगेगा, होता है ना, तो ये कहलाता है परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, तो ये स्थिति बन जाती है कभी कभी, समझ में आया? तो ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, उनमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम फोकस करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में, किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में।